पता है सीमा का भरोसा नहीं है। सीमा का भरोसा हमें करना भी नहीं है। नीतीश कुमार, हमने सीमा से क्या लेना देना। सीमा जाए पहाड़ भट्टी पहाड़ में, हमें उन 4 बच्चों से लेना देना है जो बच्चे पाकिस्तान की धरोहर है, जो बच्चे पाकिस्तान की अमानत है यहाँ पे। क्योंकि उन बच्चों के साथ में मेंटली फिजिकली जो है वो सब गलत हो रहा है। देखने के बावजूद भी सब आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। तो हैदर भाई के जो हमारे बजरंगी भाईजान हैं, वकील साहब हैं, तो उनसे भी आज तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से आप ऑर्डर वो करवा लीजिए, बच्चों को यहाँ से निकालिए। बच्चों का भविष्य यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन बच्चों को यहाँ से निकालिए। आज बोलने पे मजबूर हो रही हूँ, क्योंकि आज इसलिए बोलने पे मजबूर हो रही हूँ, जिन लोगों को जवाब चाहिए था मोमिन मलिक सर दे चुके हैं। और थू है उन लोगों के ऊपर जो मोमिन मलिक सर पे विश्वास नहीं करते थे, और आज वही लोग सब कुछ जानने के बाद अगर सॉरी नहीं बोलते हैं तो थू है उनके मुंह पे, थू है उन लोगों के मुंह पे जिन्होंने मोमिन मलिक सर को 24 घंटे टारगेट किया। और थू है उन लोगों के मुंह पे जब आके मैं यहाँ बात बताती थी और उनको भरोसा नहीं होता था। थू है उनके मुंह पे जिनको कभी भी हमारे उस पे कानून पे भरोसा नहीं था, जो अपने ही कानून को भट्टी में झोंक रहे थे। थू है उन लोगों के ऊपर, बार बार थू है, बार बार थू। वो लोग समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं दोबारा, फिर मैं वहां चली जा रही हूँ। मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं, इन 3-4 पॉइंट का मैं रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। तो ओ गद्दारों सुन लो, जो बार बार शक कर रहे थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो जवाब मिला तुम्हें कि नहीं मिला? अभी भी या तो भौंकते रहोगे क्या अभी भी तुम लोग भौंकते रहोगे? ओ एपी सिंह जी, हाँ जी, जरा तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी एक पैगाम है मेरे लिए। सोनी दीदी को ये क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, जो मुझे सोनी दीदी से करना चाहिए था और सोनी दीदी को वहां करना चाहिए था। मैंने भी कल सोनी दीदी से नहीं किया, तो ये क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? केस कोर्ट में चला गया है कि नहीं, तो बिगाड़ा किसने है? आप हैं बिगाड़ने वाले, है ना। जब आपको पूछा जाता है कि आपकी बहन इस तरह से ये जो बेटियों के सामने, बच्चों के सामने ये जो गंदी हरकतें करती है, ये लिपटा चिपटी करती है, और आप उसको बोलते नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? आप अनूप जलोटा की वो करते हो, इससे बराबरी इस बेगैरत औरत से आप अनूप जलोटा जी की वो करते हो। आप कंपैरिजन पे किससे कर रहे हैं? जिसकी कोई औकात ही नहीं है जिसको अपने ही देश जाने में डर लग रहा है, जो यहाँ पे हमारी जूठन पे पल रही है। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील के बयान है कि वो बहन है, बहन कभी वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं, कानून नहीं तोड़ती है, बहन अपराधी नहीं होती है। तो फिर जो बहन आपकी जो सॉरी आज पहली बार बोल रही हूँ, तो एक बार थोड़ा सा आपने जो आपकी बहन वकालत कर रखी है, जिन्होंने, जो आपकी सगी बहन है, एक बार एक क्राइम उनसे करवा के देखें, फिर देखते हैं कि अदालत कैसे छोड़ती है, कानून कैसे छोड़ता है उनको। एक क्राइम आप करके, आपने इतने क्राइम कर दिए हैं लास्ट टाइम में। इसकी मैं आप लोगों को इतना तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया था। पहली बार तो हमारे यहाँ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, 3 दिन जो है जच्चा बच्चा डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा ख्याल किया होगा तो इसमें, कादर भाई स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया आज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भगोड़ी ने क्या किया। भगोड़ी ने किया कि 8 तारीख 11 बजे बच्चा हुआ और 9 तारीख जो है इनके घर में ढोल आ गए। आपने देखा होगा क्या, कुछ घंटों का बच्चा, कुछ घंटे बाद उनके घर में ढोल वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, वो ढोल वाले क्यों आए? जब इन्होंने नहीं बुलाए तो वो ढोल वाले क्यों आए? उन ढोल वालों को उन्होंने कैसे सूंघा कि इनके घर में बच्चा हो रखा है, और वो कौन सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम डाले जिस हॉस्पिटल ने चंद घंटों में इसको छुट्टी दे दी। घर में बेबी हो, आजकल कोई भी घर में जो है डिलीवरी नहीं करवाते हैं।
और अगर डिलीवरी करवाते भी हैं तो ये बेगैरत औरत इतनी गंदी है ना, ये पता क्या है, ये वो व्यूज पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए ये उसके बिल्कुल यूट्रिस पे जाके वो लगा देती कैमरा कि बच्चा अब आए और तब आए, लेकिन नहीं, ये चाल है कि बच्चा नहीं दिखाना है। और उसको 64 को बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है, और वो 8 तारीख को नहीं, वो आज कम से कम 8, 9 या 10 दिन की हो गई है, जब पहले पता चला था तब। तो इनका क्या मतलब है ये वो करना, सीमा बिना वीजा के आए? एग्जैक्टली वो इनलीगल आई हुई है। कौन समझाए इन लोगों को जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन समझाए उन लोगों को कि हर जगह का, हर देश का कानून कहता है जो इनलीगल ट्रेसपासर होता है वो बिल्कुल डिपोर्ट, बैक टू पेवेलियन। लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो जबरदस्ती कि उसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि तुम एक बच्चा पैदा करो, भारत का डीएनए हो और तुम्हें यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। ओहो सर जी, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो आप? कौन सी दुनिया के? पर एक भाई आप हो, एक बेगैरत औरत जो यहाँ पे आई है, राखी तो उसने आपको बांधी नहीं है। एपी सिंह जी, राखी तो उसने आपको बांधी नहीं है। आपको भी रिमेंबर, पहली राखी जो है उसने भद्रकाल में बांधी है, ठीक है, जो बहन भाई का बिल्कुल भी नहीं था। और बहन भाई का मेल तो तब था ही नहीं, वो तो उसमें था ही नहीं। तो आपने क्या किया कि भद्रकाल में राखी बंधवा दी, मतलब आपने हमारा मुंह चुप करवा दिया। और हमारे लिए तो क्या है भद्रकाल, हम तो आज भी किसी को राखी बांधेंगे तो जन्म भर के लिए वो हमारा भाई हो जाता है। एक बार जिसको भाई बोल दिया तो भाई ही होता है, भाई का मतलब भाई ही होता है। तो आपने क्या किया, तो आपने क्या बोला, सीमा जो वो देसी घी है, सब्जी में डालो तो वो अलग स्वाद देगी, रोटी पे लगाओ तो अलग स्वाद देगी। हमारे भाइयों के तो दिमाग में भी नहीं आती ऐसी बातें, जैसे बातें सीमा हैदर के भाई, सो कॉल भाई, सुप्रीम कोर्ट के भाई के दिमाग में ये बातें आई। आपने क्या कहा, उसका गठीला बदन। ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं पीछे की बातें आज आपको याद दिलाना चाहती हूं, क्योंकि आपने बोला ना कि एक बहन जो है वो मुजरिम नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? आपकी बहन आपका खून करके चली जाए और अदालत उसको छोड़ दे कि अपने भाई का तो खून किया है, कोई बात नहीं है, एक बहन मुजरिम नहीं हो सकती है। तो गाइस आते हैं भगोड़ी की प्रेगनेंसी पे। जब भगोड़ी की बात आई तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जो सोनी दीदी ने वीडियो डाल रखी है, वकील साहब जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे, गला फाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। वकील साहब से जब सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की बात वो जब पूछने वाले थे, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोनी दीदी को चीख के जवाब देना शुरू कर दिया। तो काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, सो कॉल सुप्रीम कोर्ट को जो आप वकील बनते हो ना, आपको एक बात याद दिला दूं, आप जो बोल रहे थे ना बेस्ट कस्टोडियन मदर होती है, तो शायद जब आपने लॉ पढ़ा है तब आपने उस लॉ में ये नहीं पढ़ा है कि जो माँ बच्चा पैदा करते ही मर जाती है तो उसका बाप भी तो पालता है बच्चों को। और शायद आपने लॉ में ये नहीं पढ़ा है, लॉ में ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट्स में से एक अगर चरित्रहीन निकल गया ना तो बच्चों को दूसरे पार्टी को दे देते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में आके, ठीक है। ये हमारे लॉ में भी लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है तो वो डिक्शनरी लाइए, वो लॉ की किताब लेके आइए जहां पे ये लिखा हुआ है कि माँ 36 जगह मुंह मारे और वहां उन जवान उन बढ़ती उम्र की बच्चियों को उतनी जगह ले जाए। जिस तरह से आप झूठ मूठ का गंगा जल देते हो इस बेगैरत के हाथ में, और आपके सामने ही लप्पू अपना काम कर जाता है और आपके आंखें जरा सी भी वो नहीं होती हैं। जैसे ही सोनी दीदी ने आपको वो वीडियो दिखाई और आपने भागना शुरू कर दिया। आप हर चीज को बोलते हो कि एआई द्वारा जनरेट है, एआई द्वारा जनरेट है। आप हर चीज एआई द्वारा जनरेट करते हो। आप आए तो सही एक बार मेरे सामने, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो ना, आपको तो वकालत करते करते 30 साल हो गए, और ठीक उसकी आधा टाइम हुआ है मेरे को सोशल फील्ड में।
पर लॉ के अनुसार अपने संविधान को मद्देनजर रखते हुए काम करती हूँ। कभी बोलती नहीं हूँ, जताती नहीं हूँ, समझे ना। मेरी आदत नहीं सोशल मीडिया पे अपना काम जताना। लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा, जताती नहीं हूँ। बहुत बोलते भी हैं ये पोस्ट डालो, वो पोस्ट डालो, नहीं डालती हूँ, तो मुझे दिखाना नहीं है। जब फर्स्ट टाइम आपको जब एक मैसेज किया था ना, अपना इंट्रो दिया था, उसी दिन आपने मुझे ब्लॉक मार दिया था।